So there are things that the industry says, which I agree with them, and there are things that I also feel as a personal opinion कि हमारे नेशन के अंदर जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हमारा वो ये है कि टेक टैलेंट हमारे पास उस लिहाज से, मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर आज कोई कंपनी मुझे बोले, पाकिस्तान में बोले कि हमें 500 लोग किसी भी एक टेक्नोलॉजी में चाहिए या 50 लोग चाहिए, 100 लोग चाहिए, तो कोई भी कंपनी एकदम से वो 100 लोग हायर करके नहीं कर सकती, क्योंकि 100 लोगों का रेडी टैलेंट उसको 6 महीने ट्रेन करने में लगेगा, क्योंकि वो टैलेंट अवेलेबल नहीं है। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस दैट दिस कंट्री फेसेस राइट नाउ, कि हमारे पास रेडी रिजर्व टैलेंट नहीं है। कि फॉर एग्जांपल कोई बोले अगर मुझे सेल्स फोर्स ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान में 50 जॉब्स आउटसोर्स करनी है, तो वो 50 जॉब्स आप एकदम से नहीं, आपको क्या करना होगा, फिर आप 3 उस कंपनी से तोड़ेंगे, 2 उस कंपनी से तोड़ेंगे, तो आप अपने ही बिजनेस कैनिबलाइज कर रहे हैं, आप कोई ग्रोथ नहीं कर रहे इंडस्ट्री में। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा है पाकिस्तान में, जो मैं फील करता हूँ, और इंडस्ट्री ने भी, मुझे जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैं उनके साथ बैठता हूँ, यही मैंने फील किया। दूसरी चीज़ जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा, और ये हमारा नेशन प्रॉब्लम है, हम मेहनत नहीं करना चाहते। मैं अगर आपको और मैं अगेन आई विल टेल यू दिस दैट आई विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ बैकलैश बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन दिस इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री में नहीं, मैं हर इंडस्ट्री में आपको बताऊं, देखें हमारे पास हर तरह का रॉ मटेरियल अवेलेबल है, ज़हीन लोग भी हैं। हमने कितने ब्रांड्स ऐसे हैं जो ग्लोबल लेके चले गए, ग्लोबल रीजनल में लेके चले गए। मैं अभी गया था कतर में, देयर वाज अ आउटलेट ऑफ क्लोथ्स कॉल्ड डिफैक्टो, दिस इज़ द टर्किश ब्रांड, और उसमें बच्चे से लेके बुजुर्ग तक के सबके कपड़े मौजूद थे। और मैंने जब उसकी क्वालिटी देखी, जब कपड़ा देखा, मैंने बोला ये तो वो चीज़ें सारी जो पाकिस्तान में बनती हैं। तो ये पाकिस्तान क्यों डिफैक्टो ऐसा ब्रांड नहीं बना के ले गया बाहर? क्या हमारे पास लोगों के पास पैसा नहीं है? यहाँ पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह सेठों को पैसा है हमारे, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है ना, R&D करनी होती, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ये सब पे काम करना होता, वो हमने नहीं करना था। अगेन सेम विद द सर्विसेज इंडस्ट्री हमारी, सॉरी IT इंडस्ट्री। कितने IT प्रोडक्ट्स हैं हमारे जो हम खुद पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हो, इस रीजन में कर रहे हो? नहीं, बहुत गिनती के हैं। सर्विस इंडस्ट्री बेस्ड है हम लोग। तो हमारे यहाँ जो बड़ी बड़ी सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं, क्या उन्होंने कोई प्रोडक्ट बना लिया अपना? नहीं बनाया। नेटसॉल ने एक बनाया हुआ है, आप देखें माशाल्लाह दे डूइंग अमेजिंग वर्क। क्या बाकी उन्हें बनाया? नहीं बनाया। प्रोग्रेशन तो यही होता है ना कि आप सर्विस कंपनी करते हैं, सालों साल से कर रहे होते हैं, फिर आप सीखते हैं और फिर आप प्रोडक्ट बनाते हैं, और उस प्रोडक्ट को फिर आप दुनिया में सेल करते हैं, क्योंकि उसकी आपको प्राइस मिलती है। एक छोटी कंपनी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त काम करने वाले लड़के, मैं जानता हूँ उनको, कैलीटेक, उन्होंने बनाया प्रोडक्ट, बेचा $350 मिलियन। सो क्यों ये 4 कंपनियों ने ऑन नहीं किया, ये 10 ने ऑन नहीं किया? बिकॉज अगेन ब्रांडिंग, रिसर्च, पैसा खर्च को करना पड़ेगा, तो नहीं है। सो ये हमारा एक नेशन का प्रॉब्लम है, और हर इंडस्ट्री का, नॉट ओनली IT बट ऑल इंडस्ट्रीज। मैंने ये फील किया। आप देखें ना, हम यहाँ से डेनिम जीन्स बनाते हैं लेवाइस के लिए, क्या हमारा कोई जीन्स का ब्रांड है? नहीं। हम यहाँ से JC पेनी, वॉलमार्ट के टावल्स बना रहे होते हैं, क्या हमारा अपना कोई टावल का ब्रांड है दुनिया में जो क्लेम्ड हो ये पाकिस्तानी टावल? नहीं है। तो ये चीज़ें हमें ना समझनी पड़ेंगी। मुझे याद है 2001 या 2 में एक हार्वर्ड की स्पीकर आए थे पाकिस्तान उस समय में, उन्होंने कहा था कि अगले 15 साल बाद ना इट विल बी ऑल अबाउट द ब्रांड्स। प्रोडक्ट्स पे कोई बात नहीं करेगा, ब्रांड पे करेगा। तो हमने वो ब्रांडिंग पे काम ही नहीं किया अपना। हमने कोई अपना प्रोडक्ट, आप मुझे बताएं, मैं चाइना जाता हूँ, चाइना में ये ऑफ़र होती है पाकिस्तानियों के लिए कि उनकी इम्पोर्ट एग्जीबिशंस होती हैं, जहाँ पे कोई भी चाइनीज़ एग्जीबिटर अलाउ नहीं होता। उनको सिर्फ और सिर्फ दुनिया से वो बोलते हैं यहाँ स्टॉल लगेंगे और चाइनीज़ बायर्स आएंगे, क्योंकि चाइना का अपना जो इम्पोर्ट है ना वो भी $2 ट्रिलियन का है। तो मैं यकीन करें, हम पाकिस्तानी ढूंढ रहे होते हैं और फ्री का स्टॉल देते हैं, वो पैसे में नहीं, फ्री में स्टॉल देते हैं। हमें पाकिस्तानी कंपनीज नहीं मिलती, और चाइनीज़ वाले बोलते हैं हमें प्लीज़ माफ़ कर देना, ये जो आपके कंपनीज आती हैं ना ऑनिक्स की या मार्बल की, इसके अलावा भी कुछ अगर है तो प्लीज़ ले आओ हमारे पास। वो कोई नहीं है। हम बोलते हैं हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़, कैसे बढ़ेगा? 180-90 कंपनियां हमारी हैं मुल्क में, जो हमारे मुल्क का 60% एक्सपोर्ट करती हैं। हमने तो टोटली ना, और जितनी मराद आ रही हैं वो नहीं 190-180 कंपनीज के लिए आ रही हैं। तो ये जो एक्सपोर्ट बढ़ाने की बातें हो रही हैं, ये अगर आप 190 को जितना भी फैसिलिटेट कर दें, वो एक लिमिटेड ही एक्सपोर्ट बढ़ा सकती है ना आपका। ये एक्सपोर्ट बढ़ेगा कैसे आपका? ऐसे ही बढ़ेगा जब आप अपना नीचे का SME सेक्टर को एम्पावर करेंगे कि वो एक्सपोर्टर्स और बने, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स को एक्सेस देंगे एक्सपोर्टर बनने के लिए। तो हमारे पाकिस्तान में प्रॉब्लम जो मैं फेस करता हूँ, ये एक तो टैलेंट वाला, दूसरा ये प्रॉब्लम के लोगों को समझा, गवर्नमेंट को प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंसेंटिवाइज करनी पड़ेगी।
क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो कर नहीं रही, हालांकि पैसा बहुत है, हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो विल नहीं है, हम नहीं करना चाहते। हम लेदर के आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं दुनिया में। आप मुझे बताओ बेल्ट का ब्रांड है कोई हमारा? हम मिल्क के 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं। क्या हमारी कोई चॉकलेट, कोई चीज़ या कोई ऐसी चीज़ है जो रीजन में जाती हो? अलमराई आ रहा है हमारे मुल्क में यार, 5th लार्जेस्ट मिल्क एक्सपोर्टर होके अगर बाहर की चीज़ आ रही हो तो अफसोस का मुकाम है हमारे लिए। क्या हम एक अलमराई लेवल की चीज़ नहीं बना सकते? बना सकते हैं। तो ये हम लोग ना अपने आप के साथ ज्यादती करते हैं और फिर हम ब्लेम करते हैं गवर्नमेंट्स को और इनको। ठीक है, उनकी गलतियां हैं, तो हमने भी तो सही नहीं किया। मैं अपने आप को शामिल कर रहा हूँ इसमें, इंक्लूडिंग अस एज अ बिजनेस कम्युनिटी। वी नीड टू रियली नाउ थिंक लॉन्ग टर्म फॉर दिस कंट्री एंड फॉर आवरसेल्व्स।